हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023-24 के लिए हिंदी का सेशन करने वाले हैं। आज हम लोग शुद्ध अशुद्ध का सेशन करने वाले हैं, तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक शेयर एवं जो लोग अपने चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रही है, भारत देश में इंदौर स्वच्छता की सूची में प्रथम स्थान पर है। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इंदौर। यहाँ पे इंदौर नहीं इंदौर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रही है, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? तूफान से डरकर नौका पार नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी तूफान। तूफान हमारा वर्तनी जो है वो अशुद्ध है। तूफान ऐसे नहीं दूसरे तरीके से लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रही है, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है? हमारे मन में प्राणी मित्र के लिए करुणा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी मत्र। हमारे मन में प्राणी मंत्र के लिए करुणा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है मत्र हमारा गलत आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रही है, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। उपयुक्त वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है? तो ऑप्शन नंबर बी सफल। सफल नहीं सफल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रही है, महादेवी वर्मा महान कवियत्री थी। इस वाक्य में अशुद्धि वाले शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी कवित्री। कवियत्री नहीं होगा, कवित्री होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रही है, यह रास्ता डैश है, सावधानी से चले। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति शुद्ध वर्तनी वाले सही शब्द द्वारा कीजिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है दुर्गम हमारा सही आंसर होगा। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चले, इससे वाक्य पूरी होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रही है, मैं तुम्हारे डैश भविष्य की कामना करता हूँ। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी उज्जवल। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रही है, महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने कौरवों की मदद के लिए 11 अक्षौहिणी सेनाएं दी थी। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी अक्षौहिणी, जो कि हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अक्षौहिणी जो है अशुद्ध वर्तनी है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रही है, निम्न में से अशुद्ध शब्द की पहचान करें। तो ऑप्शन नंबर ए उज्जवल जो हमारा अशुद्ध है, बल्कि कवियत्री, अंधिकार, अतिथि सही है। ऑप्शन नंबर ए उज्जवल जो गलत लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रही है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी अभिनेता। ऑप्शन नंबर सी अभिनेता हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रही है, शुद्ध वर्तनी बताए। लालसा, शोणित, सैनित, मत्स्य। तो ऑप्शन नंबर बी शोणित हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमें कह रही है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी को पहचानिए। चलिए देखते हैं। आविष्कार, 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 आविष्कार। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आविष्कार हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रही है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए तत्कालिक हमारा सही वर्तनी वाला शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमें कह रही है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण और डी प्रस्तुतिकरण। तो ऑप्शन नंबर सी जो है प्रस्तुतिकरण हमारा सही होगा, बाकी बात सभी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रही है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए।
तो ऑप्शन नंबर डी जो है सांसारिक, वो हमारा सही वर्तनी वाला शब्द है, सांसारिक। क्वेश्चन नंबर 16 हमें कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो ऑप्शन नंबर सी जो है परिस्थिति हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी परिस्थिति हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 हमें कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो कालिदास, तो ऑप्शन नंबर जो है ए कालिदास हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमें कह रही है सही वर्तनी का चयन करें, तो ऑप्शन नंबर डी चतुष्कोण जो है हमारा सही आंसर होगा, चतुष्कोण। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हासिल। बाकी बात जो भी हासिल लिखा है वो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी वाला जो हासिल है हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आराधना, वो हमारा सही वर्तनी वाला शब्द है, बल्कि जवाब, दशहरा, कार्यक्रम ये सब गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आराधना हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 हमें कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, फिर से वही क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी उज्ज्वल हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी प्रशंसा। बाकी जो प्रशंसा लिखा हुआ है बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी वाला जो प्रशंसा है हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो ऑप्शन नंबर सी जो है उन्मिलित, ऑप्शन नंबर सी में जो उन्मिलित लिखा हुआ है वही सही है, बाकी बात सभी उन्मिलित हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 24 हमें कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए परिशिष्ट हमारा सही वर्तनी वाले शब्द है, बाकी बात जो भी परिशिष्ट लिखा है सभी गलत है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है प्रियदर्शी, वही हमारा सही वर्तनी वाला शब्द है, प्रियदर्शी। बाकी जो प्रियदर्शी लिखा है वो बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो ऑप्शन नंबर ए जो है प्रमुख, वो हमारा सही वर्तनी वाला शब्द है, बाकी बात जो भी प्रमुख है एवं प्रमुखिया लिखा हुआ है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रमुख हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो ऑप्शन नंबर ए कृसांगी हमारा सही आंसर होगा। बाकी जो भी कृसांगी लिखा हुआ है वो सही वर्तनी वाले नहीं है, सभी का वर्तनी जो है अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन फिर से वही कह रहे हैं सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो ऑप्शन नंबर डी जो है दीक्षा, वो हमारा सही वर्तनी वाला शब्द है, बाकी बात जो तीनों दीक्षा लिखा हुआ है वो बिल्कुल गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मण हमारा सही होगा, बाकी बात तीनों लक्ष्मण जो है अशुद्ध वर्तनी है, तो ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मण हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 हमें कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यथाशक्ति जो हमारा सही वर्तनी वाला शब्द है, यथाशक्ति ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो नक्षत्र है वो हमारा सही वर्तनी वाला शब्द है, बाकी बात तीनों नक्षत्र जो है गलती लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो वाला जो नक्षत्र है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी प्रज्वलित हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, बाकी बात जो तीनों प्रज्वलित लिखा है वो बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्न में से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आशीर्वाद, वो बिल्कुल अशुद्ध है, बिल्कुल जो कि हमारा आशीर्वाद होगा, और यहाँ पे आशीर्वाद लिखा हुआ है। बाकी बात जो प्रमाणिक है, मयंक है, पुरस्कार है, वो बिल्कुल सब शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर बी जो है आशीर्वाद हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 हमें कह रही है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ऐतिहासिक, वो हमारा सही वर्तनी वाला शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 हमें कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो, तो ऑप्शन नंबर ए उत्कृष्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 36 हमें कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर सी जो है पदार्थ, वो हमारा सही वर्तनी वाला शब्द है। बाकी बात तीनों पदार्थ जो गलत वर्तनी का है। क्वेश्चन नंबर 37 हमें कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दुष्कर, वही हमारा सही वर्तनी वाला शब्द है, बाकी बिल्कुल सब गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। तो ऑप्शन नंबर ए जो है परिणति हमारा बिल्कुल सही वर्तनी वाला शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए परिणति हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर ए निष्पक्ष हमारा सही वर्तनी वाला शब्द है, बाकी बाद तीनों निष्पक्ष जो गलत वर्तनी का है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी शुद्धिकरण जो है हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बाकी नो जो वर्तनी है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी शुद्धि हमारा सही आंसर होगा, शुद्धिकरण। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर बी जो है स्वामी भक्ति, वो हमारा बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सुषमा हमारा सही वर्तनी वाला शब्द है, बाकी बात सभी गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर ए जो है व्यावसायिक, वो हमारा सही वर्तनी वाला शब्द है, बाकी बात जो तीनों व्यावसायिक लिखा है वो गलत है। अगला क्वेश्चन फिर से कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है हर्षी, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाकी बात तीनों गलत है। अगला क्वेश्चन कह रही है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है विषाद, वो हमारा सही आंसर होगा, बाकी बात तीनों जो ऑप्शन है वो गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए विषाद हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हस्तक्षेप हमारा बिल्कुल सही वर्तनी वाले शब्द है, बाकी बात जो तीनों हैं वो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 हमें कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर ए अवर्चनीय हमारा बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बाकी बात तीनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है आधुनिकीकरण, वो हमारा सही आंसर होगा, बाकी बात तीनों जो आधुनिकीकरण लिखा हुआ है वो गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी श्रृंगार हमारा सही वर्तनी वाला शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर सी जो है याव्य जीवन हमारा सही वर्तनी वाला शब्द है, बाकी बात तीनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर ए जो है पैतृक, वो हमारा सही वर्तनी वाला शब्द है, बाकी बात तीनों जो है वो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर डी जो है संन्यास, वो हमारा बिल्कुल सही वर्तनी वाला शब्द है, बाकी बात तीनों जो संन्यास लिखा हो गलत है। ऑप्शन नंबर डी संन्यास हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 हमें कह रही है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी जो है निरीह, वो हमारा सही वर्तनी वाला शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वाल्मीकि, वो हमारा सही वर्तनी वाला शब्द है, बाकी बात तीनों जो है गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 हमें कह रही है निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विभीषिका हमारा सही वर्तनी वाला शब्द है, बाकी बात तीनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 हमें कह रही है निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा घनिष्ठ, वो सही वर्तनी वाला शब्द है, बाकी बात तीनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन हमें कह रही है सही वर्तनी का चयन करें, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वांछनीय वो हमारा सही वर्तनी वाला शब्द है, बाकी बात तीनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी का चयन करें, तो ऑप्शन नंबर डी जो है लीजिए वो हमारा सही शब्द है, शुद्ध शब्द है, बाकी बात तीनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी लीजिए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 हमें कह रही है सही वर्तनी का चयन करें, तो ऑप्शन नंबर बी जो है विनती वो हमारा सही वर्तनी वाला शब्द है, बाकी बात बिल्कुल तीनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 हमें कह रही है सही वर्तनी का चयन करें, तो ऑप्शन नंबर ए जो है पौराणिक वो हमारा बिल्कुल सही वर्तनी वाला शब्द है, तो पूरा जो है गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो ऑप्शन नंबर ए आधुनिक हमारा सही वर्तनी वाला शब्द है, बाकी बात तीनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा आधुनिक। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, ऑप्शन नंबर सी जो अभिभार्व है ऑप्शन नंबर सी वो हमारा सही आंसर होगा, बाकी बात बिल्कुल तीनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63 हमें कह रही है वही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सौहार्द हमारा सही होगा, बाकी बात बिल्कुल तीनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सौहार्द हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, ऑप्शन नंबर बी पूजनीय जो है हमारा बिल्कुल सही वर्तनी वाले शब्द है, बाकी बात तीनों ऑप्शन में जो पूजनीय लिखा है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो ऑप्शन नंबर ए जो है पारलौकिक वो हमारा सही आंसर है, बाकी बात तीनों ऑप्शन में जो पारलौकिक लिखा है वो गलत है। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो ऑप्शन नंबर डी में जो कनिष्ठ लिखा है वो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बाकी बात तीनों जो शुद्ध तरीके से लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी कनिष्ठ हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द है। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सुषुम्ना वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सुषुम्ना हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, ऑप्शन नंबर डी मातृहीन हमारा बिल्कुल सही आंसर है, बाकी बात तीनों ऑप्शन वाले मातृहीन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, ऑप्शन नंबर ए में जो वनस्पति लिखा हुआ है हमारे सही वर्तनी वाले शब्द है, बाकी बात तीनों बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला वनस्पति हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, ऑप्शन नंबर सी जो प्रहलाद लिखा हुआ है हमारा बिल्कुल सही वर्तनी वाले शब्द है, बाकी बात तीनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा प्रहलाद। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो ऑप्शन नंबर सी में जो इस्यालु लिखा हुआ है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, बाकी बात तीनों जो गलत है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, ऑप्शन नंबर ए में जो एकाग्रचित शब्द लिखी हुई है वह सही वर्तनी वाले शब्द है, बाकी बात तीनों गलत है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, ऑप्शन नंबर डी आत्मोसर्ग ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो ऑप्शन नंबर सी जो है निर्नमेष हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, बाकी बात जो तीनों ऑप्शन में निर्नमेष लिखा हुआ है वो गलत है, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, ऑप्शन नंबर डी में जो रूढ़िवादी शब्द लिखी हुई है वो हमारा सही वर्तनी वाले शब्द है, बाकी बात बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है पारिश्रमिक हमारा सही वर्तनी वाले शब्द है, बाकी बात जो तीनों ऑप्शन में पारस्मरिक लिखा हुआ है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी का चयन करें, तो ऑप्शन नंबर सी जो है संग्रहित
हमारा सही आंसर होगा। बाकी जो तीनों ऑप्शन में संग्रहित लिखा हुआ है वो गलत है। अगला क्वेश्चन कह रही है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है परीक्षण वो हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बाकी जो तीनों ऑप्शन में परीक्षण लिखा हुआ है वो गलत है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए परीक्षण हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आकांक्षा हमारा सही आंसर होगा। बाकी जो तीनों है वो आकांक्षा गलत लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आकांक्षा हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए जो है कार्यक्रम वो हमारा सही वर्तनी वाला शब्द है। बाकी जो शब्द है वो बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए में जो कवयित्री लिखी हुई है वो बिल्कुल सही है। बाकी तीनों ऑप्शन में जो कवयित्री लिखा है वो गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए कवयित्री सही आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर डी जो है स्वादिष्ट वो हमारा सही वर्तनी वाला शब्द है। बाकी जो तीनों ऑप्शन में स्वादिष्ट लिखा है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए में जो मौखिक लिखा हुआ है वो हमारा सही वर्तनी वाले शब्द है। बाकी तीनों ऑप्शन वाले गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए मौखिक हमारा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर डी जो शोकाकुल लिखा हुआ है हमारा सही वर्तनी वाले शब्द है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर सी में जो अजन्मा लिखा है वो हमारा सही वर्तनी वाले तो अजन्म आजन्म अजन्म लिखा हुआ गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है अजन्मा वो हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर बी जो है सर्वभक्षी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। बाकी तीनों ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सर्वभक्षी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर बी जो है प्रतिवर्ष वो हमारा सही वर्तनी वाले शब्द है। बाकी तीनों गलत हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर डी जो है व्यवस्था वो हमारा सही वर्तनी वाले शब्द है। बाकी जो तीनों है वो बिल्कुल गलत व्यवस्था लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो व्यवस्था है हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 हमें कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर सी जन्मांध जो है हमारा सही आंसर होगा। बाकी जो तीनों जन्मांध लिखा है वो बिल्कुल गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए में जो अल्पायु लिखा हुआ है वो हमारा सही वर्तनी वाला शब्द है। बाकी तीनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर डी में जो प्राकृतिक लिखा हुआ है वो हमारा सही वर्तनी वाले शब्द है। बाकी जो तीनों प्राकृतिक है वो गलत है। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए में जो संस्कार लिखा हुआ है हमारा सही वर्तनी वाला शब्द है। बाकी जो तीनों संस्कार है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है संस्कार हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हिंदुत्व वो हमारा सही वर्तनी वाले शब्द है। बाकी जो तीनों में हिंदुत्व लिखा हुआ है वो अशुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो हिंदुत्व है हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए जो है निराकार वो हमारा सही वर्तनी वाला शब्द है। बाकी जो तीनों हैं वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए जो है निरामिष वो हमारा सही वर्तनी वाले शब्द है। बाकी जो तीनों निरामिष लिखा हुआ है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें।
ऑप्शन नंबर सी जो है मुरलीधर वो हमारा सही वर्तनी वाले शब्द है। बाकी बात तीनों मुरलीधर गलत लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है सभी वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। ऑप्शन नंबर बी में जो पत्रकार लिखा हुआ है वो हमारा सही वर्तनी वाला शब्द है। बाकी बात जो तीनों पत्रकार लिखा है वो गलत लिखा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर डी में जो विक्रेता लिखा हुआ है वो सही वर्तनी वाले शब्द हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए जो है लालिमा वो हमारा सही आंसर है। बाकी बात जो भी ऑप्शन है लालिमा लिखा वो गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए जो खूबसूरती लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए वो हमारा सही वर्तनी वाले शब्द है। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर डी जो है निर्यात वो हमारा शुद्ध लिखा हुआ है। बाकी बात जो तीनों निर्यात लिखा हुआ वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी हमारा सही वर्तनी वाले शब्द है। बाकी बात जो तीनों विद्यार्थी लिखा हुआ है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए अधीर जो है हमारा सही वर्तनी वाले शब्द है। बाकी बात तीनों गलत है। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर बी जो है ज्येष्ठ हमारा सही वर्तनी वाला शब्द है। बाकी बात तीनों ज्येष्ठ जो लिखा हुआ है वो गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर डी में जो अस्थावर लिखा हुआ है हमारा सही वर्तनी वाला शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 106 हमें कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए प्रसाद हमारा सही वर्तनी वाला शब्द है। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए सज्जनता हमारा सही वर्तनी वाले शब्द है। बाकी बात तीनों ऑप्शन जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर ए सज्जनता हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए जो है चिड़ियाघर हमारा सही वर्तनी वाला शब्द है। बाकी बात जो तीनों चिड़ियाघर लिखा हुआ है वो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए जो है उपयुक्त वो हमारा सही वर्तनी वाले शब्द है। बाकी बात जो तीनों उपयुक्त लिखा हुआ है वो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए उपयुक्त हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए रसोई घर हमारा सही वर्तनी वाला शब्द है। बाकी बात जो रसोई घर लिखा हुआ है वो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए रसोई घर हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है सभी वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर डी में जो वनवास लिखा हुआ है हमारा सही वर्तनी वाले शब्द है। बाकी बात जो वनवास लिखा है वो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है सभी वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए प्रेमातुर जो लिखा है वो बिल्कुल सही वर्तनी वाला शब्द है। बाकी बात जो तीनों प्रेमतुर लिखा है वो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए प्रेमातुर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 113 हमें कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर सी जो है हस्तलिखित वो हमारा सही वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर बी जो है चतुर्भुज वो हमारा सही वर्तनी वाले शब्द है। बाकी बात जो चतुर्भुज लिखा है वो बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी चतुर्भुज हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर डी जो है ब्राह्मण वो हमारा सही वर्तनी वाला शब्द है। बाकी बात जो ब्राह्मण लिखा हुआ है वो बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए में जो संपादिका लिखा हुआ है हमारा सही वर्तनी वाले शब्द है। बाकी बात जो तीनों संपादिका है वो हमारा बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए संपादिका हमारा सही आंसर होगा।
तो चलिए इस सेशन का सबसे अंतिम क्वेश्चन नंबर 117 हमें कह रही है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर सी में जो एकादशी लिखा हुआ है वो हमारा सही वर्तनी वाला शब्द है। बाकी बात जो तीनों ऑप्शन में एकादशी लिखी है वो बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी एकादशी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा।